हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इनपुट टाइप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब इनपुट टाइप्स का यूज़ हमने पहले भी किया है। जब भी आप देख रहे थे कि टेक्स्ट की अगर वैल्यू आपको लेनी है तो आप इस इनपुट फील्ड का यूज़ कर रहे थे। तो इसी इनपुट फील्ड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। ये एक टाइप हो गया, टेक्स्ट एक टाइप हो गया। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। एक एक करके हम इसके प्रैक्टिकल के एग्जांपल और थियोरेटिकली हम इसको समझने वाले हैं। अब सपोज़ कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है। ओके, रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है। उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर आपके पास नेम है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद पासवर्ड है, उसके बाद हॉबीज़ है। ओके, ये मल्टीपल फील्ड्स है आपके पास। ऑलराइट, तो यहाँ पर हॉबीज़ उन्होंने दे के रखी है, हमें मल्टीपल हॉबीज़ दे के रखी है, तो हमें चेक करवाना है कौन कौन सी हॉबीज़ आपको पसंद है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है वो तो पासवर्ड के फॉर्म में आएगा। उसके बाद जेंडर जो है वो तो एक ही रहेगा, कोई अगर यहाँ पर मेल है, उसके बाद फीमेल है और अदर्स है, तो यहाँ पर से कोई एक आपका जेंडर रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पर हॉबीज़ कर रहे थे तो मल्टीपल हॉबीज़ आप सेलेक्ट करवा सकते थे, लेकिन जेंडर हम एक ही चूज़ कर सकते हैं। नेम हम टेक्स्ट के फॉर्म में हमने देखा, नेम हम टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड करवा सकते हैं। पासवर्ड हम एज अ पासवर्ड ऐड करवा सकते हैं, पासवर्ड की भी इनपुट फील्ड्स होती है, तो उसके अंदर भी उसको ऐड करवा सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जेंडर के बारे में देखेंगे कि कैसे उसको हम इनपुट टाइप्स को यूज़ करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब जेंडर के लिए हम कौन सा इनपुट टाइप यूज़ कर सकते हैं? जेंडर के लिए हम कौन सा टाइप यूज़ कर सकते हैं? रेडियो। अब रेडियो क्या होता है? आपके पास मेल है, ओके, उसके बाद एक ब्रैकेट है, उसके बाद फीमेल है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, और अदर्स के लिए एक ब्रैकेट है। सपोज़ कि आप एक फ़ीमेल हो, आपके लिए ये चेक बॉक्स आप चेक करना चाहते हो, चेक बॉक्स या रेडियो बटन आप चेक करना चाहते हो, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अब चेक करने के बाद यहाँ पर जो दो अदर फील्ड्स हैं उनको आप चेक नहीं करवा सकते। ओके, वो नहीं लेके जा सकते, कोई एक एट अ टाइम कोई एक ही आप लेके जा सकते हो। जैसे कि इसको अगर आपने चेक किया तो ये रहेगा, अगर उसी टाइम आपने इसको भी चेक किया तो इससे वो राइट हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज़ नथिंग बट अ रेडियो बटन। ओके, इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल हम करेंगे, वहाँ पर आपको मेथोडोलॉजी बताऊँगा कैसे वो वर्क करता है। ऑलराइट, तो जाते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे वर्क होता है। ओके, तो हम आ गए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते होगे इनपुट टाइप्स नाम से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको app.js के अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, हमने वो हटा के SRC के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद रेडियो इनपुट नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, उसको रिटर्न करवाया है। अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम वो app.js के अंदर हम उस कंपोनेंट को लेके आएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। अब इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको, जस्ट अ मिनट, तो ये क्या होगा, एरर दे देगा क्योंकि हमने पूरा ठीक से नहीं किया है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विथ कोडिंग। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक डिव लेना है, डिव। अब डिव के अंदर क्या करना है, हेडिंग लेनी है H1, जो कि हमारा टाइटल डिसाइड करेगी। सेलेक्ट जेंडर। ऑलराइट, ये हो गया सेलेक्ट जेंडर। सेलेक्ट जेंडर होने के बाद हम यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करेंगे। लेबल है मेल। ओके, तो यही लेबल हम लेबल क्रिएट करेंगे जो कि है फीमेल। अब मेल और फीमेल का लेबल तो हो गया, इसको सेव करो। अगर मैं रन करूँगा इसको तो यहाँ पर देखो मेल और फीमेल दिखाई दे रहा होगा। एक के नीचे एक लेके आता हूँ मैं उसको। एक के नीचे एक लेके आने के लिए BR टैग लगाएंगे यहाँ पर, BR। क्लोज़ करो, सेव करो। अब देखो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो इसको, मेल और फीमेल के। अब लेबल के पहले हमें रेडियो बटन लगाना है, तो इसके ऊपर इनपुट ओपन करो। इनपुट लाने के बाद इसको क्लोज़ कर दो। अब डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज़ हो गया इनपुट। सेम ही कॉपी करो इनपुट को, Ctrl+C, फीमेल के ऊपर इसको लेके जाओ, Ctrl+V।
अब देखो यहाँ पर क्या क्या करना है, हमें क्या क्या लिखना है वो देखो। टाइप, जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पर टाइप लिखेंगे। कौन सा टाइप लिखेंगे यहाँ पर? रेडियो। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कंट्रोल स्पेस अगर दबाओगे आप तो रेडियो आपके पास आ जाएगा। रेडियो आने के बाद हम क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, नेम कौन सा है यहाँ पर, और को 1 मिनट, ओके, नेम क्या है, जेंडर। अब ये नेम क्या है, नेम क्या करता है, जो भी आप इनपुट फील्ड को, जो भी रेडियो वाली इनपुट फील्ड है उनको ये जेंडर एज ए यूनिट डिफाइन करता है। जो भी आप नेक्स्ट मीन्स फीमेल पे लगाओगे, अगर वो नेम इज इक्वल टू जेंडर लगाओगे तो ये एक पार्ट है इसी पर्टिकुलर फील्ड का, यही ये डिसाइड करता है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेम के बाद वैल्यू, हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे मेल। ऑलराइट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हमने। देने के बाद इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी करो। अब इनपुट के, ओके इसको नहीं कॉपी करेंगे, टाइप की बात कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करो इसको, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो। टाइप क्या है, रेडियो, जेंडर, नेम इक्वल्स टू जेंडर, वैल्यू इक्वल्स टू फीमेल। फीमेल हो गया। सेव करो, सेव करने के बाद रन करो। रन करने के बाद देखो आपके पास रेडियो बटन आ रहा है। ओके, तो रेडियो बटन तो हो गया। अब वैल्यू को डिसाइड करना है हमें, कौन सी वैल्यू हमें नीचे लेनी है। अब वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज स्टेट नाम से हुक ले लेते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करो। पहला कौन सा वेरिएबल है, जेंडर। ओके, जेंडर, और उसके बाद सेट जेंडर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर यूज स्टेट। ओके, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और उसको डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ऑलराइट, पहले से हम उसको लेके आ रहे थे रिएक्ट के अंदर से। सेव करो इसको। अब देखो जेंडर को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो कैसे प्रिंट करवाते हो आप, नॉर्मल पी टैग के अंदर सेलेक्ट जेंडर इज ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस जेंडर। ओके, तो ये जेंडर यहाँ पर डिफाइन हो गया है, फीमेल जेंडर। ओके, तो ये डिफाइन हो गया है। डिफाइन होने के बाद हमें इसको चेंज करना है। ऑलराइट, तो उसके लिए ये सेट जेंडर नाम से मेथड है जो यहाँ पर उसको चेंज करवाएगी। पहले हम क्या करेंगे, चेकर, इसकी ही प्रॉपर्टी है रेडियो बटन की ही। तो वहाँ पर क्या करेंगे, इन ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेंडर, GENDER, जेंडर, अगर इक्वल्स टू हो गया मेल से। ओके, और चेकड के बाद इसी को कॉपी करो यहाँ पर, कंट्रोल V, सेव, कंट्रोल V। अब यहाँ पर फीमेल, अब ये दो चीज़ें हो गई। अगर ये चेकड है ये पर्टिकुलर बॉक्स, तो क्या करेगा, जेंडर इक्वल्स टू मेल है क्या या नहीं वो देखेगा। अगर मेल है तो ये चेक करेगा, अगर ये फीमेल है तो ये चेक करेगा। ये हो गया। अब हमें जो हमारा ये सेट जेंडर है उसको लेके आना है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पर लेके आओ उसको। अब ऑन चेंज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ओपन क्लोज सर्कुलर E इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, जैसे कि सेट जेंडर E डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये हो गया। जो भी आप यहाँ पर चेंज करवाओगे वो इस वैल्यू के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, तो इसी को कॉपी करो, डायरेक्टली इसी को कॉपी करो, कंट्रोल C, सॉरी, ओके, इस पूरे को कॉपी करो, कंट्रोल C। अब कहाँ डालना था हमने, यहाँ पर। ओके, कंट्रोल V। अब यही है, सेम ही कोड है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ मेल और फीमेल का अंतर है।
अब ये होने के बाद सेव करो इसको और इसको रन करो। जैसे ही हम पहले कोई जेंडर इसमें सेलेक्ट है क्या, नहीं है। जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेल डिसाइड हो जाएगा उसका, और फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल डिसाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सारा जो कोड है वो हमने प्रैक्टिकली देखा। सो आप इसको प्रैक्टिस करो 2-3 बार। अगर आप यहाँ इस पे प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।